दोस्तों, क्या आपको पता है दक्षिण कोरिया का सबसे क्रूर शासक किम जोंग उन को क्यों माना जाता है और दक्षिण कोरिया में बाइबल पढ़ने पर क्या सज़ा मिलती है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही फैक्ट्स जानेंगे नॉर्थ कोरिया और वहाँ के शासक किम जोंग उन के बारे में, जिसे सुनने के बाद आप कभी सपने में भी वहाँ जाने की नहीं सोचेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया के कानून के अकॉर्डिंग हर 5 साल बाद वहाँ के शासक का इलेक्शन होता है। पर यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि उस इलेक्शन में सिर्फ एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है और वो होता है खुद किम जोंग उन। तो मतलब अकेले वही खड़ा होता है तो जीतना तो उसका ऑब्वियस है। मुझे ये चीज़ जानने के बाद मुझे हिम्मत वाला मूवी का वो पार्ट याद आ गया था। अगर आप में से किसी को याद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। दोस्तों, क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में किसी को भी जीन्स पहनने की परमिशन नहीं है। चाहे फिर वो कोई आदमी हो या औरत, कोई भी वहाँ पर जीन्स नहीं पहन सकता और जो भी इसके खिलाफ जाता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। मतलब आपको वहाँ इतनी भी आज़ादी नहीं है कि आप जीन्स पहन सको, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कपड़े पहन सको। खैर, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके आगे जो मैं बताऊँगा वो तो आपका दिमाग चकरा देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने जाना नॉर्थ कोरिया में लोग अपनी मर्जी से जीन्स भी नहीं पहन सकते। पर खैर, वो तो कपड़ों की बात हो गई। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वाकई में आपको चौंका देगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्ज़ी का हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। वहाँ की गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए 28 तरह और पुरुषों के लिए 10 तरह की हेयर स्टाइल्स मैंडेटरी की है जिनको आप रख सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी तरह की हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। मतलब वहाँ पर ना तो आप अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी के हेयर स्टाइल रख सकते हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं किम जोंग उन कितना बड़ा तानाशाह है। दोस्तों, क्या आपको पता है किम जोंग उन को नॉर्थ कोरिया का सबसे क्रूर शासक क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने राजनीति सलाहकार रहे अंकल को 120 कुत्तों के सामने फेंक दिया था, जिन्होंने उसे मारकर खा लिया। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि किम जोंग उन को लगने लगा था कि उसके अंकल का कद उससे ऊंचा होता जा रहा है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अगर आप नॉर्थ कोरिया के किसी सिटीज़न से वर्ल्ड में क्या हो रहा है पूछेंगे तो शायद 90% सिटीजन आपको कुछ बता ही ना पाएँ, क्योंकि वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पर 99% खबरें अपने ही देश की चलती हैं और उसमें भी किम जोंग उन से रिलेटेड अच्छे कामों को दिखाया जाता है। मतलब उसकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं उन कार्यक्रमों में। मतलब इसे कहते हैं बड़बोलापन। फ्रेंड, जैसे आप अपनी कंट्री में बड़ी आसानी से जाकर कार खरीद लेते हैं तो आपको पता है कि वहाँ के लोगों को कार भी खरीदने की इजाज़त नहीं होती। वहाँ पर सिर्फ सरकारी लोग या कुछ अमीर हस्तियाँ ही कार खरीद सकती हैं। कोई भी आम आदमी वहाँ पर कार नहीं खरीद सकता। दोस्तों, क्या पता है आपको नॉर्थ कोरिया में किसी भी इंसान को दूसरे देश जाने का वीज़ा नहीं मिलता और वो वहाँ के नागरिक किसी भी दूसरे देश जाकर नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को किसी भी दूसरे देश जाने की इजाज़त नहीं देती। मतलब आप अगर वहाँ रह रहे हो, अगर आप वहाँ के नागरिक हो, तो आप कहीं भी अपनी छुट्टियाँ बिताने या किसी भी काम से अपनी कंट्री से बाहर नहीं जा सकते हो। आपको रहना पड़ेगा सिर्फ अपनी कंट्री में। मतलब एक तरह से पूरी ज़िंदगी भर का लॉकडाउन। फ्रेंड्स, आपको पता है नॉर्थ कोरिया में एक बेहद ही अजीब और बेतुका सा कानून है और वो ये है कि वहाँ पर अगर किसी को बाइबल पढ़ते पाया जाता है तो उसे सिर्फ मौत की सज़ा दी जाती है। मतलब अगर आप वहाँ पर बाइबल पढ़ते पकड़े गए तो आपको कुछ भी नहीं, सीधा मौत की सज़ा दी जाएगी। दोस्तों, क्या आपको पता है एक बार किम जोंग उन अपनी कंट्री के सभी टॉप लेवल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहा था, तभी वहाँ के रक्षा प्रमुख की झपकी लग गई और ये बात किम जोंग उन को इतनी ज़्यादा बुरी लग गई कि उसने उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है जिस दिन किम जोंग उन के पिता की मृत्यु हुई उस दिन कई लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि किम जोंग उन ने फरमान सुनाया था कि जब उसके पिता का जनाजा निकलेगा तो सभी को रोना पड़ेगा। उस दिन लाखों लोग रोए थे, लेकिन मजबूरी में, और जो नहीं रोया उसे अपनी जान गंवानी पड़ी।
और अब इसे आप सनक नहीं तो और क्या कहेंगे। हमें तो अपनी ही कंट्री के रूल से इतनी दिक्कत है, सोचिए अगर हमें वहाँ रहना पड़े तो क्या हाल होगा। ये वाकई में किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर इस वीडियो को ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। एंड जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।